हेलो बच्चों, मैं हूं अभिषेक तिवारी और आप देख रहे हैं आपका अपना खूबसूरत सा चैनल कॉन्सेप्ट बाय अभी सर। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं एक समान आवेशित गोलीय कोष अथवा चालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र। यानी एक समान रूप से आवेशित हो, मतलब समान रूप से आवेशित हो, यानी कहीं ज्यादा कहीं कम आवेश ना हो। तो समान रूप से आवेशित कोई गोलीय कोष हो या चालक हो, उसके कारण हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। कहीं पर उसके कारण पृष्ठ के अंदर, पृष्ठ पर या पृष्ठ के बाहर तीनों बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की गणना करना है। तो सबसे पहले अगर हम गोलीय कोष माने तो एक गोलीय कोष मान के चले, ये एक समान रूप से आवेशित है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी रेडियस की, तो हम मान लें कैपिटल आर है और हमें कहीं इस बिंदु पर, पी बिंदु ये है, इस पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। इसके केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर है। एक गोलीय कोष जो कैपिटल आर त्रिज्या का है, जो एक समान रूप से धनावेशित है, जिससे स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती, वहां से हम क्या खींचते, एक गॉसियन सरफेस। तो ये हमने खींच लिया वहां से गॉसियन सरफेस। सबसे पहला काम है कि गॉस की प्रमेय को अप्लाई करने से पहले हम गॉसियन सरफेस लगाते हैं। गॉसियन सरफेस खींचने के बाद इसका जो सरफेस एरिया एस है, इसकी डायरेक्शन डी एस इधर की ओर है और उसके बाद इधर वैद्युत क्षेत्र की भी डायरेक्शन प्लस से बाहर की ओर होती है। तो इनके बीच का एंगल भी हमें दिख गया और हम हमेशा जितने भी दो अनुप्रयोग इसके पहले पढ़ चुके हैं, तीसरा अनुप्रयोग है, इस पर अगर हम बात करें तो सीधा सीधा हमारे पास फॉर्मेट है फाई ई बराबर क्लोज इंटीग्रल ई डी एस कॉस थीटा। अगर हम इस पे बात करें ई डी एस कॉस थीटा पे, तो हम बात करते हैं थीटा कितना है वहां पे, ई और डी एस के बीच का एंगल कितना है, ई और डी एस के बीच का एंगल 0 है। तो फाई ई इज इक्वल टू, ई तो कांस्टेंट बाहर कर लो, क्लोज इंटीग्रल डी एस कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू 1 हो गई। फाई ई बराबर क्या हो जाएगी, ई क्लोज इंटीग्रल डी एस। ये क्लोज इंटीग्रल डीएस का मतलब होता है इस गोले का जो गॉसियन पृष्ठ हमने खींचा है, इस पूरे गॉसियन पृष्ठ का संपूर्ण एरिया की बात कर रहे हैं ये डीएस। तो संपूर्ण एरिया इस गॉसियन सरफेस की कितनी है भैया, तो एक गॉसियन सरफेस हमारी स्मॉल आर त्रिज्या, गॉसियन सरफेस की रेडियस कितनी, स्मॉल आर। तो अगर हम इसके बात करें इसकी, तो 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा क्षेत्रफल। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर ई और इसकी वैल्यू हो जाए 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अब इसके बाद हम लोग गॉस के नियम से, अगर हम गॉस के नियम की बात करें तो गॉस के नियम से फाई ई बराबर क्या होता है, आपने गॉस के नियम से आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। तो फाई बराबर q/एप्सिलॉन नॉट। तो अगर हम फाई ई की बात करें तो फाई ई की वैल्यू यहां से रख दो, तो फाई की वैल्यू ई 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू q/एप्सिलॉन नॉट। यहां से अगर हम इस पूरे को भेजें तो ई इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r स्क्वायर। ये हमारी पृष्ठ के बाहर की बात कर रहे हैं। पृष्ठ के बाहर, ये जो वैद्युत क्षेत्र हमारे पृष्ठ के बाहर की बात कर रहा है, तो लिख देते हैं पृष्ठ के बाहर, यानी बाहर का मतलब जो स्मॉल आर हो वो ग्रेटर देन कैपिटल आर हो। ये स्किप हो गया था, ध्यान देना, तो ये छूटने ना पाए। पृष्ठ के बाहर की बात करिए हमें तीनों बिंदु पर, एक तो पृष्ठ के बाहर, पृष्ठ पर और पृष्ठ के अंदर, तीन जगह पर वैद्युत क्षेत्र की गणना करना है। तो सबसे पहले अगर हम पृष्ठ के बाहर की बात करेंगे तो पृष्ठ के बाहर यानी स्मॉल आर क्या होना चाहिए, कैपिटल आर से बड़ा होना चाहिए। तो सब स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, तो हमने फाई बराबर क्लोज इंटीग्रल ई डी एस कॉस थीटा। तो यहां से अगर डी एस कॉस थीटा, वहां से थीटा की वैल्यू देख लिया, ई और डी एस के बीच में, थीटा जो है ई और डी एस के बीच का एंगल है, तो यहाँ पर हो गया 0। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू सॉल्व करेंगे तो cos 0 का मान 1 और इस पूरे का एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे उसके बाद गॉस के नियम से हम यहाँ से अप्लाई करेंगे, तो ये हमारा फार्मूला हो गया। अब इसको हम एक काम और कर सकते हैं, अगर हमें आवेश पृष्ठ घनत्व की बात करना हो, हमें आवेश ना पता हो, तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि आवेश पृष्ठ घनत्व बराबर आवेश बटे q/s या क्षेत्रफल। तो s मतलब क्षेत्रफल की, अगर या फिर a भी पढ़ा हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, a भी हो सकता है, s भी हो सकता है, अन्य किताबों ने अन्य चीजें लिखी। तो q/s सरफेस कितना टोटल एरिया,
किसका, इसका एरिया, इस गॉसियन पृष्ठ का एरिया अगर हम बात करें इसके एरिया, तो क्या होगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो Q बराबर एक वैल्यू हो सकती है 4 सिग्मा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो यहां से एक फार्मूला तो ये निकल आया हमारा, एक दूसरा फार्मूला भी निकल सकता है, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पे स्मॉल q का मान ये भी रख सकते हैं Q, और यहां से 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर अपान, यहां से अगर हम बात करें आर स्क्वायर, तो यहां से अगर हम सॉल्व करें तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो गया, E इज इक्वल टू सिग्मा आर स्क्वायर बटे एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये भी एक फार्मूला, पृष्ठ के बाहर की बात करेंगे तो ये भी एक फार्मूला मेरा बन गया। क्या किया हमने, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई है, तो क्यू की वैल्यू जो थी उसको निकाल लिया, क्यू की वैल्यू यहां पे रख के हमने सॉल्व किया, तो इज इक्वल टू सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब हम पृष्ठ के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर चुके हैं, ये फार्मूला भी हो सकता है, ये भी फार्मूला हो सकता है। दूसरी बात, पृष्ठ पर अगर बात करें, अगर हम पृष्ठ पर बात करेंगे तो पृष्ठ पर क्या होगा, पृष्ठ पर अगर हम बात करेंगे तो स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, यानी स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, यहां से अगर हम बात करेंगे तो स्मॉल आर की वैल्यू यहाँ पे कैपिटल आर के बराबर रखोगे, तो दो फार्मूला, एक तो यहाँ पे स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रख सकते हो, तो एक तो फार्मूला हमारा बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। अच्छा, यहां से एक फार्मूले पे इस बात पे ध्यान दिया है कि आपने अगर गाउस के थ्योरम से बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र निकाला हो तो यही निकला था, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई आर स्क्वायर। यानी ये बिल्कुल एक बिंदु आवेश की तरह कार्य करने लगता है। बाह्य बिंदु पर अगर वैद्युत क्षेत्र निकालना तो बिल्कुल बिंदु आवेश की तरह कार्य करता है, जिसके केंद्र पर सारा आवेश इकट्ठा हो, इस तरीके का कुछ व्यवहार कर रहा है। तो ये भी हो सकता है। और यहां पर अगर पृष्ठ की बात करोगे तो स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, जब स्मॉल आर कैपिटल आर इक्वल होगा तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो ये हो गया। अब यहां पे भी रख सकते हो स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, तो दूसरा फार्मूला और भी बन सकता है पृष्ठ के लिए, क्या, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर बटे कैपिटल आर स्क्वायर, इससे ये कट गया तो यहां से निकल के आ गया E इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो ये भी हो सकता है पृष्ठ पर। अब हम पृष्ठ के अंदर की बात करेंगे। पृष्ठ के अंदर, पृष्ठ के अंदर, पृष्ठ के अंदर का मतलब स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। अब एक बात देखो, एक बहुत बड़ी बात हम यहां से नहीं उठाएंगे, पृष्ठ के अंदर की बात करेंगे तो पृष्ठ के अंदर किसी बिंदु, मान लो P यहां पे हो, यहां पर वैद्युत क्षेत्र निकालना है तो जरा वृत्त खींचो। अब हम यहां पे बात करेंगे तो इस जगह पे अगर हम बात करें पॉइंट P पर, तो हमारे पास एक फॉर्मेट निकल के आया था, ये फाई बराबर ये, और इसके लिए पृष्ठ के अंदर की अगर हम फाई की वैल्यू निकालें तो फाई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन। ये क्यों क्या है गॉस के थ्योरम में, अगर आपने गॉस के थ्योरम को ध्यान से नहीं पढ़ा तो पुनः एक बार सर्च कीजिए गॉसेस थ्योरम कॉन्सेप्ट बाय अभी सर, आप उसको देख सकते हैं। तो या फिर हम इसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे, गॉस की थ्योरम का वीडियो लेक्चर्स। तो इसमें क्यों क्या है, अंदर इंटरनल आवेश, अंदर उपस्थित आवेश, बाहर से कोई फर्क नहीं पड़ता, बाहर कितना भी आवेश हो उससे फर्क ही नहीं पड़ता अंदर। और इस वाले पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है, कुछ भी नहीं, इसके अंदर बात कर रहे हैं। जब अंदर की बात करेंगे तो इसके अंदर गॉसेस जो गॉसियन पृष्ठ खींचा, इसके अंदर कितना आवेश, शून्य। तो इसके लिए अंदर के लिए गॉसियन सरफेस के अंदर कोई आवेश नहीं, यानी Q इज इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब फाई कितना हो गया, 0 हो गया। अंदर के लिए, पृष्ठ के अंदर के लिए फाई कितना हो गया, 0 हो गया। जब फाई 0 हो गया तो आप यहां से देखो, फाई जैसे ही 0 रखोगे तो 0 इज इक्वल टू E और 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। यानी गोलीय कोश या गोलीय चालक के अंदर कितना भी आवेश रख दो गोले के अंदर, उसके गोले के बाहर पृष्ठ पर कितना भी आवेश हो, उसके अंदर वैद्युत क्षेत्र कितना होता है, शून्य होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, एवं अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।